fantastic morning, evening, and afternoon to all my dear students. Today we are going to start a new series, explanation of your chapters in Hindi, so that you can understand better. In this series, we are taking the rat trap today. First of all, about the author, Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. इस चैप्टर की राइटर है सेल्मा लेगरलॉफ एंड शी वॉज अ स्वीडिश राइटर, स्वीडन से हैं और उसकी स्टोरीज़ बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है. अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. और उनकी स्टोरीज़ में एक यूनिवर्सल थीम है जो कि एक ऐसा विश्वास कि हर इंसान में एक एसेंशियल गुडनेस होती है, हर इंसान में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जिसे अंडरस्टैंडिंग और लव से अवेक किया जा सकता है, जगाया जा सकता है. दिस स्टोरी सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ऑर विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. स्वीडन में इस स्टोरी की सेटिंग है, स्वीडन की आयरन माइंस में स्टोरी की सेटिंग है एंड ये हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, वहाँ की जो लेजेंड्स हैं, स्टोरीज़ हैं उस कंट्री की, वहाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली सेटिंग, आयरन माइंस. द स्टोरी इज़ टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. इसका मैनर क्या है स्टोरी का, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक फेरी टेल के रूप में ये स्टोरी बताई गई है. दीज आर सम एक्सप्रेशंस वी विल फाइंड आउट आफ्टर रीडिंग. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक इंसान की कहानी है जो रैट ट्रैप बेचा करता था वायर से बना के. वायर से रैट ट्रैप यानी चूहेदानी वायर से बना के बेचा करता था. ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स. ऑड मोमेंट्स मीन्स जब भी कोई उसे शॉर्ट फ्री टाइम मिलता था उसमें वो उसे बनाया करता था. फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. और जो मटेरियल वो यूज़ करता था वो बेगिंग से मिलता था उसे, स्टोर्स में बेगिंग करता था या बिग फार्म्स में वो बेगिंग करके वो जो मटेरियल मिलता था उसे वायर वगैरह उससे वो बनाता था. बट इवन सो द बिज़नेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन उसका बिज़नेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं था. बिज़नेस कौन सा, रेड ट्रैप सेलिंग का, वो प्रॉफिटेबल नहीं था. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पिटी थीवरी. तो बैगिंग के साथ साथ उसे छोटी छोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती थी. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू सर्वाइव. जीने के लिए उसे रेड ट्रैप सेलिंग ही काफ़ी नहीं थी, तो उसके साथ उसे छोटी छोटी पिटी थीवरी मीन्स छोटी छोटी उसे चोरियाँ भी करनी पड़ती थी. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़. यहाँ तक कि उसके जो क्लोथ्स थे वो रैग्स थे, फटे पुराने थे और उसके चीक्स बहुत थिन थे एंड उसकी आइज़ में हंगर चमक रही थी. ग्लीम यानी चमकना. उसकी आइज़ में पता चलता था कि वो कितना हंग्री है. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगेबॉन्ड हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस. कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कितनी सैड और बोरिंग लाइफ इस तरह के वैगेबॉन्ड की हो सकती है. वैगेबॉन्ड मीन्स जो लोग होमलेस वॉन्डरर होते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता और वो ऐसे ही सड़कों पे एमलेस घूमते हैं. हु प्लॉड्स अलॉन्ग द रोड. प्लॉड्स मीन्स हैवी वॉकिंग करना, भारी कदमों से चलना, रोड पे ऐसे ही घूमता रहता था. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और खुद की मेडिटेशंस में, खुद के थॉट्स में खोया हुआ होता था हमेशा. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. लेकिन एक दिन उसके साथ क्या हुआ कि वो एक लाइन ऑफ थॉट में पड़ गया. लाइन ऑफ थॉट मीन्स सीरीज ऑफ थॉट, यानी एक के बाद एक उसको थॉट आते गए. विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और ये उसे बड़ा एंटरटेनिंग लग रहा था. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया. तो वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था. सडनली एन आइडिया केम टू हिज माइंड दैट वर्ल्ड अबाउट हिम, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. तो वो वर्ल्ड के बारे में सोच रहा था कि ये पूरा वर्ल्ड, इसकी लैंड्स, सीज, सिटीज़ और विलेज, ये और कुछ नहीं है, बस एक बिग रैट ट्रैप है. तो ये आइडिया अचानक से उसके दिमाग में आया सोचते सोचते. व्हेन ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रैट ट्रैप्स, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल.
तो ये जो वर्ल्ड है ये पूरा एक रेड ट्रैप है, और इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है, बेट सेट करना लोगों के लिए। बेट मीन्स जो फूड रैट को फंसाने के लिए रेड ट्रैप में यूज़ किया जाता है, उसे बेट कहते हैं, जिससे कि रैट टेम्प्ट होके उस रेड ट्रैप में आ जाता है। तो वो ये सोच रहा है कि ये वर्ल्ड एक बड़ा रेड ट्रैप है, और इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि वो लोगों के लिए बेट सेट करता है, यानी लोगों को वो लालच देता है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, एंड बेट क्या है इस वर्ल्ड में, बेट किसे कह रहा है वो, रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, यानी इन सब चीज़ों के लिए लोग फंसे हुए हैं किसी ना किसी चीज़ में। तो ये एक फिलोसॉफिकल थिंग है, फिलोसॉफिकल थॉट है उसका खुद का, जो उसके दिमाग में सडनली आया कि वर्ल्ड इज़ अ रेड ट्रैप। ये एक मेटाफर यूज़ किया है रेड ट्रैप को वर्ल्ड के लिए। And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. और आगे वो बता रहे हैं कि ये वर्ल्ड एक रेड ट्रैप है जिसने कि बेट सेट किए हुए हैं लोगों को ट्रैप करने के लिए, और जैसे ही जैसे ही कोई इंसान टेम्प्ट होता है इन बेट्स में, यानी कि इस फूड के लिए, इस बेट के लिए कोई टेम्प्ट होता है, लालच करता है और उसे टच करने की कोशिश करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो ये उसे फंसा लेता है, क्लोज हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। अब वो वर्ल्ड के बारे में ऐसे क्यों सोच रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कभी भी उसके लिए काइंड नहीं था, संसार उसके लिए कभी काइंड नहीं था, लोग उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो उसे बड़ा जॉय मिलता था, अनयूजुअल जॉय मिलता था, थिंक इल ऑफ इट, इल यानी बुरा सोचना, वो वर्ल्ड के बारे में बुरा सोचने में बड़ा जॉय फील करता था, क्योंकि वर्ल्ड कभी भी उसके लिए काइंड नहीं था, तो उसे अच्छा लगता था वर्ल्ड के बारे में बुरा सोचने में। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. It became a cherished pastime of his, cherished means उसका favorite pastime था सोचना लोगों के बारे में, चलते चलते, क्योंकि वो वॉन्डरर था, होमलेस वॉन्डरर था, तो वो चलता रहता था, चलते चलते सोचता रहता था। ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. तो जब अपनी डल प्लॉडिंग्स मीन्स वॉकिंग, क्योंकि वो वॉक करता रहता था, तो अपनी वॉकिंग के दौरान वो सोचता रहता था, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, जिन्हें वो जानता था और जो लोग ऑलरेडी उस ट्रैप में कॉट हो चुके हैं, स्नैर मीन्स ट्रैप, एंड ऑफ अदर्स, और उनके अलावा और लोगों के बारे में भी सोचता था जो उस बेट के अराउंड हैं, उस बेट के अराउंड सर्किलिंग कर रहे हैं, अभी तक ट्रैप नहीं हुए हैं बट उस बेट के लिए फंसने वाले हैं, तो इस तरह से वो लोगों के बारे में सोचता था। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। एक दिन शाम को जब वो घूम रहा था, ऐसे ही, ट्रजिंग मीन्स वॉकिंग स्लोली, तो उसे रोड के साइड पे एक कॉटेज दिखी, कॉटेज मीन्स स्मॉल हाउस, हट टाइप हाउस, एंड ही नॉक्ड, उसने डोर नॉक किया शेल्टर के लिए, कि उसे रात में शेल्टर चाहिए थी कहीं पे रुकने के लिए। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, कभी तो उसको रिफ्यूज़ नहीं किया गया उस टाइम। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, ऑर्डिनरी जब भी होता था वो किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाता था शेल्टर के लिए, तो उसे सोर फेसेस यानी लोग मुंह बनाते थे उसे देखकर। द ओनर who was an old man without wife or child was happy to get someone to talk to in his loneliness. तो वो घर किसका था, कॉटेज किसका था, एक ओल्ड मैन का। he had no wife and child, तो वो लोनली था and he was happy to have someone. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. उसने porridge pot आँच पे रखा, यानी दलिया बनाने के लिए रखा, और उसे सपर दिया, सपर में शाम का खाना। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. अपने
अपने तंबाकू रोल में से उसने डिवाइड किया और उसके पाइप में रखा और खुद के पाइप में रखा. फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम. फिर खाना वाना खा के तंबाकू लेके फाइनली उसने अपना मजोलिस कार्ड निकाला. मजोलिस इज़ अ स्वीडन कार्ड गेम. और बेड टाइम तक उन्होंने मजोलिस खेला. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टबैको. अब यहाँ बताया कि जैसे उस ओल्ड मैन ने अपना पॉरेज शेयर किया, टबैको शेयर किया, तो ऐसे ही वो बहुत काइंड था. जेनरस मीन्स काइंड, एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस. तो ऐसा ही काइंड था वो अपने सीक्रेट्स, ऐसे ही उसने अपना सीक्रेट्स शेयर किए उसके साथ, अपनी बातें बताई. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramso Ironwork. उसने बताया कि जब मैं गरीब नहीं था, प्रॉस्पर था, तो मैं एक क्रॉफ्टर था रामसो आयरन वर्क में. क्रॉफ्टर मीन्स एक फार्मर जो कि लैंड रेंट पे लेता है और उसमें खेती करता है और एज अ रेंट वो क्रॉप देता है. एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसकी लैंड पे उसने वर्क किया. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर. अब वो फिजिकल लेबर करने के इतना काबिल नहीं है. इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम. तो अब क्या हो रहा है, उसकी काउ उसको सपोर्ट कर रही है. येस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. बॉसी यहाँ काउ को ही बोला है. दिस इज़ द लैटिन वर्ड फॉर काउ. तो जो उसकी काउ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी. क्रीमरी मीन्स डेयरी. एवरी डे वो डेयरी के लिए दूध देती है. एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट. और लास्ट मंथ ही उसे 30 क्रोनोर मिले हैं पेमेंट के, यानी डेयरी से मिले होंगे उसे 30 क्रोनोर. क्रोनोर इज़ द स्वीडन करेंसी. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेड्यूलस, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame. अब उसने सोचा कि शायद ये जो स्ट्रेंजर है इसे बिलीव ना हो रहा हो. अनबिलीविंग, इनक्रेड्यूलस मतलब अनबिलीविंग. उसे वो स्ट्रेंजर अनबिलीविंग दिख रहा था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा. उसे विश्वास दिलाने के लिए वो विंडो के पास गया. विंडो के पास एक नेल यानी कील पर एक पाउच टंगा हुआ था. उस पाउच को लाया और अपने 10 क्रोनोर के 3 नोट उसे दिखाए. एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स. बिल्स यानी नोट. 10 क्रोनोर के 3 नोट्स उसे दिखाए. दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट. उसने अपने गेस्ट की आइज के सामने उसे रखा. नोडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच. और फिर वापस से उन्हें उसने पाउच में रख दिया. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन. द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ. दोनों अर्ली मॉर्निंग उठ गए और क्रॉफ्टर को जल्दी थी अपनी काउ को मिल्क करने की, यानी दूध निकालने की. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और हो सकता है दूसरा मैन जो था यानी रेड ट्रैप सेलर, उसने सोचा होगा कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. तो जब हाउस का जो ऑनर है वो उठ गया है तो मुझे भी उठ जाना चाहिए, उसने सोचा होगा. तो दोनों ही जल्दी उठ गए. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. तो क्रॉफ्टर ने अपना दरवाज़ा बंद किया और चाबी अपने पॉकेट में रख ली. द मैन विद द रेड ट्रैप्स सैड गुड बाय एंड थैंक यू. उसने गुड बाय बोल दिया रेड ट्रैप सेलर ने एंड थैंक यू बोल दिया. एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे. और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए. बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. आधे घंटे बाद रेड ट्रैप सेलर कहाँ खड़ा हुआ था? उसके गेट के बाहर, यानी वो वापस आ गया था. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर. उसने अंदर घुसने की कोशिश नहीं की. ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड अ पेन. वो सिर्फ विंडो के पास गया. स्मैश्ड अ पेन, उसने एक विंडो पेन यानी विंडो का जो टुकड़ा होता है उसे पेन कहते हैं, स्क्वायर पीस, स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर. उसने एक विंडो पेन को तोड़ा और वो विंडो के पास जो वो पाउच लटका हुआ था उसे ले लिया और 30 क्रोनोर उसमें से ले लिए. ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट. और अपनी पॉकेट के अंदर पुश कर लिया. थ्रस्ट मीन्स पुश कर लिया.
देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और फिर लेदर पाउच को उसने वापस से वहीं पर रख दिया अपने प्लेस पर. एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस. जैसे ही वो मनी लेके जा रहा था तो बड़ा खुश हो रहा था अपनी स्मार्टनेस पे. ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यूड ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स. तो उसने रियलाइज़ किया कि अब मैंने रुपए जो क्रोनर्स चुरा लिए हैं, तो अब मुझे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए, वरना कोई मुझे पहचान जाएगा, मुझे पकड़ लेगा. तो उसने सोचा कि मुझे वुड्स से जाना चाहिए. वुड्स मीन्स फॉरेस्ट से होकर जाना चाहिए. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, यानी स्टार्टिंग में उसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई फॉरेस्ट में जाने में. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन निकला वो वर्स हो गई उसकी कंडीशन. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, यानी जिस फॉरेस्ट में वो घुस गया था वो फॉरेस्ट बहुत ही कन्फ्यूजिंग और बड़ा फॉरेस्ट था. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, बहुत ट्राई कर रहा था कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में चले. बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ते थे वो ट्विस्ट हो रहे थे, बार बार मुड़ रहे थे. एंड वो जहाँ पे भी जा रहा था बैक एंड फोर्थ, यानी टू गो स्ट्रेट समवेयर एंड देन बैक अगेन. जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वापस से घूम घूम के उसी जगह पर वो आता जा रहा था. ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो बहुत वॉक कर रहा था लेकिन उस फॉरेस्ट के एंड तक नहीं पहुंच पा रहा था वो. एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो एक ही पार्ट में, फॉरेस्ट के एक ही पार्ट में वॉक कर रहा है बार बार. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, और फिर अचानक से उसे अपने ही थॉट्स याद आए जो वो सोचा करता था वर्ल्ड के बारे में. द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, मतलब वर्ल्ड और रैट ट्रैप के बारे में अपने थॉट्स उसे अचानक से याद आए. नाउ हिज ओन टर्न हैड केम, अब उसने सोचा कि अब उसकी खुद की टर्न आ गई थी. पहले तो वो बोलता था कि ये वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है, लोग फंस जाते हैं बेट के लिए. अब वो खुद फंसा हुआ महसूस कर रहा था कि 30 क्रोनर्स के लिए, कि मैं खुद ही ट्रैप हो चुका हूँ, इस तरह का उसको फील हो रहा था. और अपने ही थॉट उसे अपने पे लागू होते हुए दिखाई दे रहे थे. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, तो उसने कहा कि उसने अपने खुद को एक बेच के लिए फूल होने दिया. हैड बीन कॉट, और वो अब फंस चुका है, कॉट हो चुका है. द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम. पूरा जो फॉरेस्ट है उसे एक प्रिजन की तरह लग रहा है. उसके ब्रांचेस हैं, ट्रीज़ हैं, लॉग्स हैं, ये सब उसे लग रहा है कि मैं इसमें वो बंद हो गया है. हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, इम्पॉसिबल जिसे पास ना किया जा सके, एक इम्पेनेट्रेबल प्रिजन की तरह लग रहा है. फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहाँ से वो कभी भी बच नहीं सकता.